नमस्ते। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्या कभी ऐसा लगता है कि हम कुछ बहुत जरूरी चीज पीछे छोड़ते जा रहे हैं? अच्छा, आज हम थोड़ा सा वक्त में पीछे चलेंगे, कुछ पुरानी कहानियों की दुनिया में, और देखेंगे कि उनमें छिपा ज्ञान आज भी हमारी जिंदगी को कैसे चमका सकता है। ये जो लगातार शोर और प्रेशर वाली दुनिया है, इसमें सुकून और हिम्मत कहाँ से लाएं? ये सवाल शायद हम सबके मन में कभी ना कभी तो आता ही है ना? कोई कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो, ये एक ऐसी तलाश है जो हर किसी की है। और अच्छी बात ये है कि इसका जवाब हमें पुरानी कहानियों और ज्ञान में मिल सकता है। तो चलिए आज ऐसी ही 4 कमाल की कहानियों के सफर पर निकलते हैं जो शायद हमें इन सवालों के जवाब दे दें। तो हमारी पहली कहानी ये हमें ले जाती है श्रावस्ती में, जहाँ भयानक अकाल पड़ा हुआ है। ये कहानी है सहानुभूति के खजाने की, एक ऐसा सबक जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा कि असली ताकत आखिर होती क्या है। जरा सोचिए, श्रावस्ती शहर, भयानक अकाल, लोग भूखे हैं और हर तरफ बस नाउमीदी छाई हुई है। और इसी मुश्किल घड़ी में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों की तरफ मुड़ते हैं और एक ऐसा सीधा सवाल पूछते हैं जो हर किसी के दिल को चीर कर रख देगा। और जो जवाब मिले ना, वो सच में चौंकाने वाले थे। शहर के बड़े बड़े लोग, व्यापारी, सेनापति, जमींदार, मतलब जिनके पास सब कुछ था, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन तभी एक ऐसी जगह से आवाज आती है जहां से किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और ये आवाज साबित कर देती है कि सबसे बड़ी ताकत हमेशा वहां नहीं मिलती जहां वो दिखती है। सुप्रिया के शब्द देखिए कितने दमदार हैं। वो कहती है, मैं सबसे गरीब हूँ, यही मेरी शक्ति है। मेरा भंडार आप सबके घरों में है। मतलब असली दौलत इस बात में नहीं है कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात में है कि हम कितना बांटने को तैयार हैं। उसने घर घर से भिक्षा मांगकर पूरे शहर का पेट भरा। ये साबित कर दिया कि हमदर्दी से बड़ा कोई खजाना नहीं। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ, राजगृह में। यहाँ हम सीखेंगे कि जब कोई हमारा अपमान करे या हम पर गुस्सा निकाले तो उससे कैसे निपटा जाए। ये एक ऐसी कमाल की टेक्निक है जो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन का रुख मोड़ सकती है। तो माहौल में काफी टेंशन है। एक आदमी गुस्से में आकर बुद्ध को भला बुरा कहना शुरू कर देता है, गालियों की बौछार। लेकिन बुद्ध, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, एकदम स्थिर। वो ना तो पलटकर जवाब देते हैं, ना ही अपना बचाव करते हैं। उनका जवाब कुछ और ही होता है, ज्ञान से भरा हुआ। बहस में पड़ने की बजाय बुद्ध एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात सामने रखते हैं, एक तोहफे का लॉजिक। बस इन 4 सिंपल स्टेप्स से वो उस आदमी के सारे गुस्से की हवा निकाल देते हैं और साथ ही हमें भी सिखाते हैं कि नेगेटिविटी से कैसे डील करना है। तो सबक क्या है? सबक ये है कि हमारे पास हमेशा एक चॉइस होती है। कोई हम पर कितना भी कीचड़ उछाले, कोई कितना भी बुरा भला कहे, ये हम पर है कि हम उसे अपनाते हैं या नहीं। अगर हम उस तोहफे को लेने से मना कर दें तो वो तोहफा उसी के पास रह जाता है जिसने उसे दिया था। अपनी मन की शांति को बचाने की ताकत हमारे ही हाथ में है। हमारी तीसरी कहानी है नजरिए की ताकत के बारे में, यानी पावर ऑफ पर्सपेक्टिव। ये एक तरह का मेंटल टेस्ट है जो दिखाता है कि अगर हमारा नजरिया सही हो तो हम सबसे मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ ही सकते हैं। तो बुद्ध अपने शिष्यों का एक इम्तिहान लेते हैं। वो उनके सामने एक के बाद एक मुश्किल से मुश्किल हालात रखते हैं, ये देखने के लिए कि वो अपना मानसिक संतुलन बनाए रख पाते हैं या नहीं। पहला सवाल, और अगर लोग तुम्हारा अपमान करें? और उनका जवाब देखिए कितना कमाल का है। वो शिकायत नहीं करते, बल्कि हालात को एक नया एंगल देते हैं। तो हम सोचेंगे कि वे अच्छे लोग हैं क्योंकि उन्होंने हमें पीटा नहीं। मतलब वो हर हाल में कुछ अच्छा देखने का रास्ता चुनते हैं। लेकिन बुद्ध यही नहीं रुकते, वो चुनौती को और बढ़ाते हैं, उनकी समझ को और परखते हैं। पूछते हैं, और अगर वे तुम्हें पीटे? और एक बार फिर उनका जवाब शुक्रगुजारी से भरा होता है। वो मार खाने पर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के बचे होने पर ध्यान देते हैं। इससे पता चलता है कि उनका नजरिया बाहरी हालातों का गुलाम नहीं है। वो बुरे से बुरे में भी अच्छा देख लेते हैं। और फिर आता है आखिरी और सबसे मुश्किल इम्तिहान, एक ऐसा सवाल जो उनके विश्वास की जड़ों को हिला दे, और अगर वे तुम्हें मार डालें? उनका आखिरी जवाब ये नजरिए पर उनकी पूरी पकड़ को दिखाता है। वो मौत में भी एक बड़ा मकसद देख रहे हैं।
उसे एक अंत की तरह नहीं बल्कि एक नए सफर की शुरुआत की तरह। यही है नजरिए की असली ताकत, किसी भी हालत में कोई मतलब ढूंढ लेना। और अब हमारी आखिरी कहानी, जो हमें एक शांत पहाड़ी झरने के पास ले जाती है। यहाँ पानी के सब्र से हम अपने मन के स्वभाव के बारे में और शांति पाने का राज क्या है इसके बारे में एक बहुत गहरा सबक सीखेंगे। तो बात बहुत सीधी सी है। एक झरना जो कभी बिल्कुल साफ था, अब वहां से गुजरी बैलगाड़ियों की वजह से गंदा हो गया है, मटमैला। शिष्य आनंद को लगता है कि ये पानी अब पीने लायक नहीं है। ये बिल्कुल हमारे मन की तरह है, जो दिन भर के विचारों की बैलगाड़ियों से परेशान और गंदला हो जाता है। आनंद को लगता है कि कहीं और जाकर साफ पानी ढूंढना चाहिए, लेकिन बुद्ध जो कहते हैं वो बड़ा ही सरल है और थोड़ा अजीब भी। वो कहते हैं कुछ मत करो, बस रुको और सब्र करो। और फिर वक्त के साथ एक नेचुरल प्रोसेस होता है। सारी मिट्टी, सारी गंदगी धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है और पानी बिना किसी मेहनत के एक बार फिर आईने जैसा साफ हो जाता है। और यहीं आखिरी सबक छिपा है। हमारा मन भी उस गंदले पानी जैसा ही है। जब हम उसे थोड़ा वक्त देते हैं, उसे शांत होने देते हैं, तो हमारे सारे विचार खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाते हैं और सब कुछ साफ दिखने लगता है। कभी कभी सबसे अच्छा काम होता है कुछ ना करना। तो ये थे वो 4 सबक। पहला, हमदर्दी का खजाना। दूसरा, अपमान को ठुकराने की ताकत। तीसरा, अपने नजरिए को बदलने की कला। और चौथा, मन को शांत करने के लिए धैर्य। ये चारों मिलकर एक शांत और सुकून भरी जिंदगी के लिए एक बहुत पावरफुल गाइड की तरह है। तो जाते जाते बस ये सवाल कि हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा गंदला पानी है जिसे साफ होने के लिए बस थोड़े से सब्र और वक्त की जरूरत है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।